आज हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि समरूप त्रिभुज होता क्या है और उसकी क्या क्या अवधारणाएं होती है। समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ पर दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप है और समरूप किस प्रकार से है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहला जो है समरूपता की अवधारणा वो ये है कि जब दो आकृति के संगत कोण बराबर तथा संगत भुजा का अनुपात बराबर हो तो वह दोनों आकृति आपस में समरूप होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये कि संगत कोण का मतलब इसका कोण ए का संगत कोण P और संगत कोण B का संगत कोण Q, ठीक उसी प्रकार से कोण C का संगत कोण R। तो ये कोण आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखने के तौर पर जाए तो कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ये तो हो गया संगत कोण। अब इसके बाद संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये AB बटे PQ, AB बटे PQ और BC बटे QR, उसी प्रकार से AC बटे PR। अगर यदि इस प्रकार से इसका संगत भुजा का अनुपात जब आपस में बराबर हो तो वह दोनों आकृति आपस में समरूप होंगे, जो कि आगे हम इस प्रकार से दिखाते हैं आप लोग को। जैसे यहाँ पर कोण A बराबर कोण P, यहाँ पर कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, उसी प्रकार से AB बटे PQ, BC बटे QR, AC बटे PR। अर्थात इस प्रकार से AB बटे PQ, उसके बाद BC बटे QR और AC बटे PR। अगर यदि इस प्रकार से हो तो वह दोनों आकृति आपस में समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज ABC और PQR आपस में समरूप है। इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से और भी आकृति है जो आपस में समरूप है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे ये वृत्त, ये जो है वृत्त है, वृत्त हरदम आपस में समरूप होते हैं। जैसे मान के चलिए छोटा वृत्त है तो इसका केंद्र ये हो गया और ये बड़ा वृत्त का केंद्र ये हो गया। तो अब यहाँ से अगर यदि त्रिज्या इधर खींचे, चाहे इधर खींचे, चाहे इधर खींचे, चाहे इधर खींचे, चारों तरफ क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इसमें भी छोटे वृत्त में भी अगर त्रिज्या इधर भी खींचेंगे तो भी, इधर भी खींचेंगे तो भी, इधर भी खींचेंगे तो भी और इधर भी खींचेंगे तो भी। तो यानी अगर यदि मान के चले हम लोग इसको A कर ले, इसको B कर ले, इसको C कर ले, इसको D कर ले, या इसको P कर ले, इसको Q कर ले, इसको R कर ले, इसको S कर ले, इसको और भी कुछ कर सकते हैं, M कर ले, इसको N कर ले। तो अब यहाँ पर अगर यदि संगत भुजा के तौर पर देखा जाए तो AB यहाँ O हो जाएगा, यहाँ O डैश होगा। तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि जितना भी यहाँ ये त्रिज्या जितना है उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा। तो यानी OA बटे OP बराबर OA बटे OP बराबर OB बटे OQ भी होगा, OR भी होगा, OS भी होगा। मतलब जिधर का किया जाए उधर से होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या चारों तरफ समान होता है। तो इसलिए वृत्त जो होता है वह हरदम आपस में समरूप होते हैं। ठीक, वन सेकेंड। अब वृत्त के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब आगे जो होगा वो अगला जो है यह समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जो कि हमेशा आपस में समरूप होते हैं और किस प्रकार से होंगे उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज ABC और समबाहु त्रिभुज PQR है। तो यहाँ पर इसका संगत कोण P होगा, इसका संगत कोण B का संगत कोण Q होगा और कोण C का संगत कोण R होगा। इसी प्रकार से संगत कोण को आपस में बराबर होनी चाहिए और संगत भुजा के अनुपात को आपस में बराबर होनी चाहिए। संगत भुजा का अनुपात का मतलब यानी AB, कहने का मतलब AB बटे PQ और उसी प्रकार से BC बटे QR बराबर AC बटे QR।
अगर यदि यह इस प्रकार से हो रहा है और संगत कोण आपस में बराबर, कहने का मतलब ये कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण क्यू हो, तो यह दोनों आकृति आपस में समरूप होंगे, जो कि आगे हम दर्शा भी दिए हैं। इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिए, जैसे नहीं है। चलिए यहीं पर आप लोग को बता देते हैं कि यह किस प्रकार से आपस में समरूप हो रहा है, और बता भी दिया वैसे। ए बी बटे पी क्यू, यानी ये है संगत भुजा, इसका संगत भुजा यानी ए बी का संगत भुजा पी क्यू, और बी सी का संगत भुजा क्यू आर, यानी ये बी सी का संगत भुजा ये क्यू आर, और ए सी का संगत भुजा पी आर। अगर यदि इसका अनुपात आपस में बराबर हो रहा है तो इसका मतलब यह दोनों आकृति आपस में समरूप होंगे। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज चाहे कोई भी हो, वो आपस में समरूप ही होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होता है। और साथ ही एक चीज की जानकारी हम आप लोग को देते चले कि समबाहु त्रिभुज की सभी कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है, चाहे कोई भी कोण हो। ए जो होगा वह जितना ए होगा उतना ही बी होगा, उतना ही सी होगा, जितना पी होगा उतना क्यू होगा, उतना ही आर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कोण ए बराबर भी 60 डिग्री, कोण बी बराबर भी 60 डिग्री, और कोण सी बराबर भी 60 डिग्री, यानी सभी कोण जो है आपस में 60 डिग्री का होता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और तीनों कोण जब समान है तो इसका मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। तो ठीक उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज की भुजा भी तीनों भुजा बराबर होता है। जितना भुजा ये बड़ा, जितना बड़ा ये है ए बी बराबर बी सी, यानी कहने का मतलब इसका भुजा आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो ई त्रिभुज में भी होगा, मतलब पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर। यह समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और कहने का मतलब ये हुआ कि संगत कोण और संगत भुजा, यानी संगत कोण बराबर होनी चाहिए। अब समरूप के लिए क्या होनी चाहिए? संगत कोण बराबर होनी चाहिए और संगत भुजा का अनुपात बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के वह आकृति समरूप होता है। और समबाहु त्रिभुज में तो सभी भुजा बराबर होते हैं और कोण तो सभी आपस में समान होते हैं, तो इसलिए यह आकृति हरदम आपस में समरूप होंगी। अब इससे आगे और भी कुछ आकृतियां हैं जो आपस में समरूप है, उसके बारे में हम आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले जी, अब जो है अगला आकृति वर्ग, ये भी आपस में हरदम क्या होंगे? समरूप होते। क्यों? मान के चलिए ये एक तो ए वर्ग है, ए बी सी डी, और ये वर्ग मान के चलिए पी क्यू आर एस। यहाँ पर क्या होगा? समरूप होने के लिए यहाँ पर तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये तो हम सब जानते हैं। यानी ये समकोण, ये भी समकोण, और ये भी समकोण, और ये भी समकोण। तो जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो रहा है तो संगत कोण तो बराबर हो ही गया ना। यानी कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर, और कोण डी बराबर कोण एस। तो संगत कोण तो आपस में बराबर हो गए। अब संगत भुजा का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। जैसे मान के चलिए ए बी संगत भुजा, ए बी का संगत भुजा पी क्यू, यानी ए बी बटे पी क्यू। उसी प्रकार से यानी इसका संगत भुजा ये बी सी बटे क्यू आर। अब अगली भुजा है सी डी, तो सी डी का संगत भुजा एस आर, और आखिरी ये भी यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए बराबर यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ पर अब आखिरी जो भुजा बचा हुआ है ये एडी बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे एडी बटा इसका अंतिम भुजा ये पीएस। तो यहाँ भी इसका संगत भुजा जो है वह आपस में बराबर होंगे। और एक चीज देखा जाए तो वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। जैसे यानी ए बी बराबर, यानी ये भुजा जितना होगा उतना ही ये भी होता है, बीसी भी होता है उतना, सी डी भी होता है उतना, एडी भी होता है। तो ठीक उसी प्रकार से इस वर्ग में भी जितना पी क्यू होगा उतना ही क्यू आर होगा, उतना ही एस आर होगा, उतना ही पी एस होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए सभी का अनुपात जो होगा वो आपस में बराबर ही होंगे। और वर्ग की सभी कोण 90 डिग्री होने के कारण संगत कोण आपस में समान ही होंगे, तो इसलिए यह दोनों आकृति आपस में, यानी यह दोनों वर्ग आपस में समरूप है। अब वैसे देखा जाए तो हर एक वर्ग आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी चारों भुजा आपस में समान होती है, और चारों कोण समकोण, यानी सभी कोण बराबर होने के कारण संगत कोण आपस में बराबर हो ही जाते हैं। तो इसलिए वर्ग हमेशा आपस में समरूप होते हैं।
अब कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो कभी समरूप भी होते हैं और कभी समरूप नहीं भी होते हैं। तो जैसे ये आयत है, यह आयत हमेशा समरूप नहीं होते, जबकि कुछ जगहों पर समरूप होते हैं। जैसे नीचे की आकृति में, यह आकृति जो है यह आपस में समरूप है। तो समरूप है तो उसके लिए क्या हो रहा है, मान के चलिए इस कोण को हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको हम लोग ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं, इसको डी कर लेते हैं, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस। अब यहाँ पर एक चीज देखने योग्य बात है कि आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, यानी कोण ए भी 90 डिग्री, कोण बी भी 90 डिग्री, कोण सी भी 90 डिग्री और कोण डी भी 90 डिग्री। और पी क्यू आर एस भी आयत है, तो इसलिए ये इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यानी कोण पी 90 डिग्री, कोण क्यू 90 डिग्री, कोण आर 90 डिग्री और कोण एस 90 डिग्री। इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो इसके आधार पर हम लोग संगत कोण जो होगा वह तो बराबर होगा ही। कहने का मतलब ये कि कोण ए बराबर तो क्या हो जाएगा, कोण पी, उसके बाद कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर और कोण डी बराबर कोण एस, यानी संगत कोण आपस में बराबर हो गए। अब मान के चले कि वर्ग का यहाँ पर ये आयत का ये भुजा मान के चले हम लोग कितना 3 और ये भुजा 2, यानी लंबाई 3 और चौड़ाई 2। अब ठीक उसी प्रकार से इस ये पी क्यू आर आयत पी क्यू आर में इसका भुजा हम लोग क्या करते हैं, लंबाई वाला भुजा 6 ले लेते हैं और चौड़ाई वाला भुजा 4 ले लेते हैं। तो इस प्रकार से यह आकृति आपस में समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से ए बी का संगत भुजा पी क्यू, तो यहाँ पर ए बी बटे क्या देंगे, पी क्यू। तो ए बी हम लोग को कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 देंगे। ठीक उसी प्रकार से ये पी क्यू कितना है हम लोग को, तो 6 है, तो 3 का 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। ठीक उसी प्रकार से इसकी बीसी का संगत भुजा क्यू आर हुआ, तो यहाँ पर क्यू आर लेंगे, बीसी बटे क्यू आर, तो बराबर क्या होगा, बीसी हम लोग को कितना है, बीसी हम लोग को 2 है और क्यू आर हम लोग को 4 है। तो यह इसको भी हम लोग ऐसे 1 यहाँ 2 यानी 1/2। ठीक उसी प्रकार से अगली भुजा ये क्या कहते हैं सी डी लेंगे, तो सी डी का संगत भुजा आर एस होगा, सी डी का संगत भुजा आर एस। तो सी डी बराबर हम लोग को, अगर यदि ए भी 3 है तो सी डी भी हम लोग को 3 ही होगा। अगर यदि पी क्यू हम लोग को 6 है तो एस यानी आर एस भी हम लोग को 6 होगा, तो यहाँ पर 6 देंगे। तो फिर से 3 का 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। ठीक उसी प्रकार से अब अंतिम जो बचा हुआ भुजा ये एडी हम लोग को, अगर यदि बीसी 2 है तो एडी भी हम लोग को 2 होगा क्योंकि यह चौड़ाई है। और यहाँ पर पी एस भी हम लोग को कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि क्यू आर हम लोग को 4 है। तो यहाँ पर एडी का संगत भुजा हो जाएगा हम लोग को, एडी का संगत भुजा पी एस। तो यहाँ पर एडी बराबर हम लोग को है, एडी बराबर हम लोग को 2 है और पी एस बराबर हम लोग को 4 है। तो यहाँ पर काटेंगे तो 1/2, यानी सभी भुजा का अनुपात कितना निकल रहा है, 1/2, यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर 1/2। ठीक उसी प्रकार से बीसी बटे क्यू आर बराबर 1/2। ठीक उसी प्रकार से सी डी बटे आर एस बराबर 1/2। ठीक उसी प्रकार से ए डी बटे पी एस बराबर 1/2, यानी सभी का क्या हो रहा है, सभी का संगत भुजा का अनुपात 1/2 आ रहा है। तो इसलिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू और बीसी बटा क्यू आर और तीसरी भुजा और जो है सी डी बटा आर एस और ए डी बटा पी एस। यहाँ पर आयत की सभी संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो रहे हैं, लेकिन आयत हर एक जगह आपस में समरूप नहीं होंगे। और क्यों नहीं समरूप होंगे, क्योंकि संगत भुजा का अनुपात हर एक जगह समान नहीं हो सकता है। तो अब कुछ आयत हम दिखा रहे हैं आप लोगों को जो आपस में समरूप नहीं होंगे, उसके बारे में हम दिखाते हैं कैसे। यहाँ पर एक आयत, हम 2 आयत का चित्र बनाते हैं जो आपस में समरूप नहीं होंगे, उसके बारे में हम लोग आप लोग को दिखा रहे हैं। ये एक तो आयत हो गया, दूसरा आयत ये हो गया। यह किस प्रकार से आपस में समरूप नहीं होंगे उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, चिन्हित कर लेते हैं, इसको ए, ये बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसको मान के चलिए हम लोग फिर से इसको पी, इसको क्यू, इसको आर और इसको एस।
अब यहाँ पर इस भुजा को हम मान के चले 3 है और इसको हम लोग 2 ले लेते हैं, तो ये मान के चलो इसको हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक। और इसको अगर यदि हम लोग 5 ले लेते हैं, उसी प्रकार से ये अगर ये ऊपर वाला पी क्यू 6 है तो एस आर भी 6 होगा, ये भी 6 ले लिए। क्यू आर 5 है तो ये भी हमको कितना होगा 5 होगा, ठीक। उसी प्रकार से ए बी में ए बी 3 है तो डी सी यानी सी डी जो होगा ये भी 3 होगा, बी सी 2 है तो ए डी भी हमको 2 होगा। अब इसको देखना है कि यह आकृति कैसे आपस में समरूप नहीं है। जैसे सबसे पहले एक चीज तो सबको पता है कि आयत का सभी कोण 90 डिग्री है, तो संगत कोण तो बराबर होगा ही, यानी कोण ए जो है यह भी 90 डिग्री है, कोण बी भी 90 डिग्री है, कोण सी भी 90 डिग्री है, कोण डी भी 90 डिग्री है, ठीक। उसी प्रकार से ई आयत में भी कोण पी 90 डिग्री, कोण क्यू बराबर भी 90 डिग्री, कोण आर बराबर भी 90 डिग्री और कोण एस बराबर भी 90 डिग्री। तो संगत कोण तो आपस में समान होगा ही। कोण ए जो होगा वह कोण पी के बराबर होगा, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी जो है कोण आर के बराबर होगा और कोण डी जो है कोण एस के बराबर होगा। अब संगत कोण समान हो गया, लेकिन संगत भुजा का अनुपात देखना है। तो संगत भुजा ए बी का संगत भुजा हमको हो गया पी क्यू, तो ए बी का संगत भुजा पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू यानी अनुपात देखते हैं हम लोग, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बी हम लोग को कितना है, ए बी है हम लोग को 3 और उसी प्रकार से पी क्यू हम लोग को है 6। तो यहाँ पर हम लोग 3 का 3 3 दूनी 6 तो 1/2 हो गया। अब अगली जो संगत भुजा BC ले रहे हैं हम लोग, BC बराबर देखते क्या होता है। तो BC बराबर यहाँ से BC बराबर BC या बटा इसका संगत भुजा BC का कौन सा होगा, BC का संगत भुजा ये होगा QR, तो यहाँ पर QR देंगे। तो BC हम लोग को कितना है, BC है हम लोग को 2, ठीक। और हम लोग को QR कितना है 5, यहाँ तो कुछ नहीं कटने वाला है तो ये 2/5 ही रहेगा, ठीक। उसी प्रकार से अब अगली जो भुजा है ये SR ले रहे हैं, ये SR तो और कौन सा ये CD, तो यहाँ पर इसकी संगत CD का संगत भुजा कौन सा SR, तो यहाँ पर CD बटे SR करते हैं, एक सेकेंड, CD बटे SR बराबर ये भी CD कितना 3 और SR कितना 6, तो 3 का 3 3 दूनी 6, ये भी 1/2 होगा, 1/2। यहाँ पर अब अगली जो भुजा एक तो बचा हुआ है ये AD और यहाँ से PS, तो AD हम लोगों को कितना है, तो AD का पहले AD लिखते हैं, AD का संगत भुजा हम लोग को क्या है ये PS है, PS है। तो AD बराबर PS, तो AD हम लोग को कितना है, AD 2 है और PS हम लोग को 5 है, तो ये 2/5 हो रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि सभी भुजा का अनुपात क्या आपस में बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। AB बटे PQ हम लोग को 1/2 हो रहा है और CD बटे SR भी हम लोग को 1/2 हो रहा है, लेकिन BC बटे QR हम लोग को 2/5 हो रहा है और AD बटे PC बराबर 2 AD बटे PS भी हम लोग को 2/5 हो रहा है। जबकि समरूप होने के लिए इसको दोनों आकृति को आपस में समरूप होने के लिए सभी के संगत भुजा का अनुपात समान होने चाहिए। जैसे 1/2 हो रहा है तो इसको भी 1/2 ये हो गया, चलिए ठीक है, इसको भी हमको 1/2 होनी चाहिए था, इसको भी हमको 1/2 होनी चाहिए था, लेकिन यह 1/2 है, ये 1/2 है, लेकिन यह 2/5 है और ये भी 2/5 है। तो इसका मतलब यह है कि यह आकृति आपस में समरूप नहीं है। तो इसी प्रकार से आयत कुछ जगहों पर समरूप होते हैं और कुछ जगहों पर समरूप नहीं होते हैं। अब आयत के बारे में हम लोग जान गए हैं कि कहाँ पर समरूप होते हैं और कहाँ पर समरूप नहीं होते हैं। अब समरूप के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर समरूप बहुभुज यानी तो 2 बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं समरूप, तो कह रहा है एक बहुभुज सभी कोण क्रमानुसार दूसरे बहुभुज के संगत कोण के बराबर हो, अर्थात वे समान कोणिक हो। समान कोणिक का मतलब ये है कि मतलब दोनों का कोण, यानी संगत कोण का मतलब जैसे वहां पर हम लोग देख रहे थे कि संगत कोण ए जो हो रहा था वो कोण पी के बराबर हो रहा था, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो रहा था, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो रहा था और कोण सी जो है कोण आर के बराबर हो रहा था। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ संगत कोण। कोण डी जो है कोण एस के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब उसी प्रकार से इसका कहने का मतलब ये है कि उनके बहुभुज, ये जो बहुभुज एक बहुभुज के सभी कोण क्रमानुसार दूसरे बहुभुज के सभी कोण के बराबर हो, अर्थात वे समान कोणिक हो, मतलब संगत कोण आपस में बराबर होनी चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि उनकी संगत भुजा आपस में समानुपाती हो। वही संगत भुजा हम लोग जो ये कर रहे थे ए बी बटे पी क्यू ऐसे कर रहे थे ना, ये ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ये सब जो कर रहे थे, यानी ये सभी ये इसका अनुपात हुआ।
ये भुजा संगत भुजा का अनुपात हुआ। तो कहने का मतलब इनका अनुपात और इनका अनुपात, दोनों का अनुपात आपस में बराबर होनी चाहिए। ये बहुभुज समरूप होने के लिए, कोई भी बहुभुज को समरूप होने के लिए ये चीज जरूरी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये संगत कोण के साथ साथ संगत भुजा का अनुपात अगर यदि किसी बहुभुज का आपस में बराबर होता है तो वह दोनों बहुभुज जो होगा वो आपस में समरूप होंगे। अगला जो है समरूपता को संक्षेप में इस प्रकार से, इसका जो ये साइन है इससे हम सूचित किया जाता है। जैसे अगर यदि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR आपस में समरूप हो तो उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग, ये हुआ समरूप का चिन्ह। ये अगर यदि इसमें छोटा लग रहा हो तो आप लोग को ऐसे भी दे सकते हैं, ये होता है समरूप का। ठीक, समरूप का है ये चिन्ह, ये समरूप का है। सर्वांग समता का अलग होता है। सर्वांग समता में क्या होता है, ये दे करके उसके बाद ऊपर में दो लाइन होता है। ये लाइन नहीं होगा यहाँ पर, ये लाइन नहीं है, ये दूसरा चीज है। यहाँ भी लाइन नहीं होगा, केवल यही है, समरूपता का चिन्ह यही होता है और सर्वांग समता का चिन्ह ये होता है। तो समरूप को इस प्रकार से चिन्हित किया जाता है। अब समरूप के लिए और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चूंकि त्रिभुज एक विशेष प्रकार का बहुभुज है, इसलिए दो त्रिभुज की समरूपता को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं उसके लिए ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हम लोग को जानना है कि उनके संगत कोण समान हो। यानी किसी भी त्रिभुज को समरूप होने के लिए उसकी संगत कोण को क्या होनी चाहिए, समान हो, और उसकी संगत भुजा का अनुपात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी उनकी संगत भुजा समानुपाती हो। कहने का मतलब उसकी संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होनी चाहिए। और दूसरा जो है पॉइंट ये है कि दो त्रिभुजों में दोनों प्रतिबंध एक दूसरे पर आधारित होते हैं। कौन सा दो प्रतिबंध एक दूसरे पर आधारित होता है। पहला है, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो उसकी संगत भुजा अवश्य ही समानुपाती होगा। कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी दो त्रिभुज, जैसे मान के चलिए एक तो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज ये है, तो अगर यदि ये दो त्रिभुज का समान कोणिक हो, यानी कोण A, कोण P, कोण B, कोण Q, कोण C, और सॉरी यहाँ पर होगा कोण C और यहाँ पर हो जाएगा तुमको PQR, ये होगा कोण R। यानी कहने का मतलब यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो उसके संगत भुजा अवश्य समानुपाती होंगे। कहने का मतलब ये कि कोण A अगर यदि कोण P के बराबर होगा और कोण B जो है वह कोण Q के बराबर होगा और कोण C जो है कोण R के बराबर होगा तो इसकी संगत भुजा का अनुपात ऑटोमेटिक है कि अपने बराबर होगा। कहने का मतलब यानी AB जो होगा, AB अगर यदि यह सभी कोण यानी कोण AP के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर और कोण C कोण R के बराबर होगा तो इसकी संगत भुजा का अनुपात अवश्य ही आपस में बराबर होगा। जैसे AB बटे PQ और BC बटे QR और AC बटे CR। तो कहने का मतलब ये कि अगर यदि कोण का दो त्रिभुज का कोण समान कोणिक मतलब संगत कोण समान हुआ तो उसकी संगत भुजा का अनुपात ऑटोमेटिक है कि आपस में बराबर ही होंगे। ठीक उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है कि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो तो उसके संगत कोण भी आपस में समान होते हैं। कहने का मतलब ये अगर यदि AB बटे PQ और BC बटे QR और AC बटे PR हो तो कोण भी आपस में ऑटोमेटिक अपने ही बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि कोण A जो होगा वह कोण P के बराबर हो जाएगा और कोण B जो होगा, कोण B कोण Q के बराबर हो जाएगा और कोण C जो है वह कोण R के बराबर हो जाएगा। अगर यदि संगत भुजा का अनुपात बराबर है तो संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, या संगत कोण बराबर है तो उसकी संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे। यही एक दूसरे पर आधारित होता है। ठीक, तो हम लोग देखें कि किस प्रकार से दो आकृति आपस में समरूप होते हैं। इन सारी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सब के बारे में हम लोग देखे हैं शुरू से लेकर के कि किस प्रकार से समरूप होते हैं और किस प्रकार से समरूप नहीं हो सकते हैं। तो बस इतना ही था समरूप के लिए। अब आगे का वीडियो और भी बनाया जाएगा। अगर यदि आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत हो तो उसके बारे में कमेंट भी कर सकते हैं।